अस्सलाम वालेकुम। जो भारत में हवा कम दबाव था और जिसके तहत भारत और पाकिस्तान में जो है बारिशें भी हो रही हैं, वो अब जो है डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि वो समंदरी तूफ़ान उसका बन सकता है। अगर ये समंदरी तूफ़ान बनता है तो फिर इसका पाकिस्तान का रखा हुआ नाम जो है असना होगा। और ये तूफ़ान जो है इसके पाकिस्तान में क्या असरात होंगे, क्या पाकिस्तानी साहिलों से ये तूफ़ान टकरा सकता है, कितनी बारिशें हो सकती हैं कराची में जो है इस तूफ़ान की वजह से जो मौसम की सूरत हाल है वो कैसी रहेगी, बलूचिस्तान की कैसी रहेगी, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है हम जानेंगे चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। और इस वक्त हम जो है जो महकमा मौसमियात कराची है इसके अर्ली वार्निंग सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर ये तमाम जो है अपडेट्स मौसम के हवाले से हो, किसी तूफ़ान के हवाले से हो या दीगर जो भी सूरत हाल पैदा होती है फ़ौरी तौर पर इसको जो है अपडेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अब डीप डिप्रेशन बन चुका है जो हवा कम दबाव था, और इसका थोड़ा सा बताएं अब इस वक्त क्या सूरत हाल है इसकी, बताएं। देखिए, डीप डिप्रेशन तो पिछले 2 दिन से बना हुआ है। वस्ती भारत पर जब था, सेंट्रल इंडिया पर, तो तब से डीप डिप्रेशन है और वही मूव करता हुआ वेस्टवर्ड मूव करता हुआ अब हमारे एरिया के करीब पहुंच चुका है। कराची से अभी इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। कराची के जनूब मशरक़ में मौजूद है और ठट्ठा वगैरह से आपका डिस्टेंस इसका अगर लें तो मेरे ख्याल में हार्डली विदिन 50 किलोमीटर होगा। ठट्ठा वगैरह के बिल्कुल साउथ में मौजूद है और अभी खुश्की पर है, लेकिन जैसे ये समंदर के ऊपर जाएगा तो फिर इम्कान ये है कि ये आगे मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि खुश्की पर जो सिस्टम होता है तो वो साइक्लोन नहीं बनता अमूमन। तो जब सी के ऊपर जाता है तो फिर उसको फेवरेबल साजगार माहौल एक तरह से कंडीशंस मिलती हैं तो वो फिर समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ऐसा ही है कि ये जब समंदर पे आएगा तो अगले कुछ 6 घंटे के दौरान, 8 घंटे के दौरान समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसमें थोड़ा सा बता देंगे कहाँ पर है? जी, इसमें इस वक्त देखिए ये जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, ये चलती हुई एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये हवाएं हैं बेसिकली ना। ये सेटेलाइट से एक तरह से डायरेक्ट इसका डाटा आ रहा है, सेटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रही है। तो जिस पॉइंट पर ये हवाएं जहाँ इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर है इस पूरे सिस्टम का। और ये वस्ती भारत यहाँ पे चला था, एज ए डिप्रेशन बना था बेसिकली, तो बे ऑफ बंगाल से चला था और वस्ती भारत पर शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन की सूरत इस में चला गया था और एज ए डिप्रेशन ही मूव करता हुआ अब यहाँ पहुँचा है। अब ये सी में इंटर होगा, इस सी में तो यहाँ पर इसको टेम्परेचर एक होता है सी सरफेस टेम्परेचर 28-29 डिग्री इस वक्त इस एरिया का टेम्परेचर है, जो कि साइक्लोन बनने के लिए साजगार होता है। दूसरा ये कि ये सरफेस की विंड और अपर एयर की विंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वर्टिकल विंड शीयर उसे कहते हैं, वो अगर कम से कम हो तो वो इसके लिए साजगार होती है, तो वो भी इस तरह से एक साजगार फैक्टर है। तो यूँ कहा जा रहा है कि जी साइक्लोन बन सकता है और इसकी मूवमेंट फिर आगे वेस्ट की जानिब है, मगरिब की जानिब है। तो समंदर के ऊपर से ही होता होता हमारी जो मकरान की और सिंध की पूरी कोस्टल पट्टी है, इसके मुतवाज़ी बिल्कुल समंदर पे से होता हुआ आगे निकलने का इसका इम्कान है ज़्यादा। तो देखिए, साइक्लोन जिस एरिया को डायरेक्ट हिट करता है वो उस एरिया में ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिशें, तूफ़ानी हवाएं, और फिर उस कोस्टल पट्टी को जिसको हिट करता है वहाँ पे समुद्री लहर बहुत ऊंची उठती है स्टॉर्म सर्ज की सूरत में। तो लकीली हमारे किसी एरिया को डायरेक्ट हिट करने का तो इम्कान नहीं है, और किसी भी एरिया को हो सकता है ओमान को भी डायरेक्ट हिट ना करे, उससे पहले ख़त्म हो जाए, समंदर के अंदर ही इसमें एक तरह से वीक होना शुरू हो जाए। अच्छा, अब ये प्रिडिक्शन वही है बारिश की जो पहले की थी कि कराची में 150-200 मिलीमीटर, सिंध के जो कुछ जो मशरक़ी अजला उनमें 400 मिलीमीटर तक की थी, या फिर इससे कोई तूफ़ान बनता है तो फिर फ़र्क पड़ेगा, कोई ऊपर नीचे बारिश हो सकती है? देखिए, बारिश का वैसे भी ये ऐसी चीज़ है और ख़ासकर मानसून की बारिश, उसको आप कोई एक क्वांटिटी फ़िक्स नहीं कर सकते, वो तो वेरी करती रहती है और काफ़ी वेरिएबिलिटी होती है इसमें। अब वो जो 150-200 मिलीमीटर कही गई थी पूरे स्पेल के लिए कही गई थी, अब उस स्पेल में से यानी 26 से जो शुरू होना था उस स्पेल, और कुछ जगहों में 27 से तो 31 तक चलना था, ठीक है, वो इसी की वजह से चलना था, इस डिप्रेशन ही की वजह से 31 तक। तो अब ये कि उसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उस स्पेल की अब बात करें तो यानी सुरजानी वगैरह में और इसमें आपके गुलशन हदीद में तो 100 मिलीमीटर से ऊपर हो चुकी है तकरीबन। तो ऑलरेडी उसमें से 100-120-25 मिलीमीटर तो एक तरह से आप हो चुकी हुई है। तो आज का दिन और कल का दिन 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें मज़ीद तेज़ स्पेल हो सकता है, तो हो सकता है कि 100 मिलीमीटर और हो जाए, इसमें इम्कानात हैं इसमें, क्योंकि साइक्लोन है, ख़ासा बड़ा सिस्टम है उसका। देखिए, आपके पूरे सर्कुलेशन एक तरह से हमारे एरिया को कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये भाई नहीं कि इतनी मज़ीद हो जाए।
ठीक है। अच्छा, ये अब जो है इसका नाम जो है आसान पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है। अगस्त के महीने में उमूमन देखा कम कितने मतलब आए हैं, अगर गुज़श्ता एक सदी की हम बात करें तो कितना मतलब होगा? देखिए अगस्त में भी और जुलाई में भी, चूँकि मानसून पीक पे होता है तो पीक मानसून के दौरान साइक्लोन नहीं बनते। उसकी वजह वही होती है कि जो वर्टिकल विंड शीयर उसे कहते हैं हम, ये सरफेस पे विंड्स हैं, हवाएं चल रही हैं इस वक्त, और अपर एयर में हवाएं इस तरफ से इस तरफ चल रही होती हैं। उन्हीं हवाओं ने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आई हैं। तो ये जो स्पीड वाइज फ़र्क होता है इन हवाओं में और अपर एयर की हवाओं में, तो उसको वर्टिकल विंड शीयर हम कहते हैं। ये वर्टिकल विंड शीयर अगर ज़्यादा होती है तो साइक्लोन नहीं बनते, और मानसून में ये ज़्यादा होती है। मानसून से पहले मई और जून 2 महीने ऐसे होते हैं, उसमें वर्टिकल शेयर मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, 5 से 10 नॉट की होती है। तो ये वर्टिकल जो आप एयर कह रहे हैं, ये 40 कितने फीट की बुलंदी पे होती हैं ये डिपेंड करता है कि ये जो सर्कुलेशन है ना, ये जो एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम लो कहते हैं, तो ये किस लेवल तक जाती है। अगर ये फॉर एग्जांपल 20,000 फीट तक जा रही है तो उससे ऊपर का जो लेवल होगा 24 से 30,000 फीट, उस लेवल की विंड्स की बात कर रहा हूँ कि 30,000 पे विंड्स ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, और नीचे का जो लेवल है 5,000 10,000 या सरफेस पे उस पे वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं। तो इनमें जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है मानसून के दिनों में, तो इसलिए साइक्लोन नहीं बनते। प्री मानसून सीज़न में इनमें डिफरेंस कम होता है तो ज़्यादा बनते हैं। तो आपने पूछा था कि अगस्त में, तो बिल्कुल रेयर केस होता है कि अगस्त में नहीं बनता। ये बहुत अरसे बाद, यानी 1976 में पिछला डेटा हमने देखा तो एक केस ऐसा था कि, और फिर टोटल 3 बने हैं, यानी जितना भी डाटा है उस डेटा को देखते हुए अगस्त के महीने में, तो ख़ासी अरसे बाद। और दूसरी बात ये कि शार्ट लिव्ड होते हैं, यानी इनका लाइफ स्पैन थोड़ा होता है, इसलिए कि कंडीशंस उतनी फेवरेबल थ्रू आउट इसका पैसेज होगा उस सारे रास्ते में इसको कंडीशंस एक जैसी नहीं मिलेंगी। अब जब यहाँ पहुँचेगा हमारे ग्वादर वगैरह के साउथ में, तो फिर कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ के मुकाबले में वहाँ टेम्परेचर कूलर होंगे और वहाँ पे विंड शीयर ज़्यादा होगी, तो इसलिए हो सकता है डिसिपेट हो जाए समंदर के ऊपर ही। डिस्पेयर हो सकता है ओमान पहुंचने के? जी, ओमान पहुँचने से पहले ही डिसिपेट हो सकता है। अच्छा, अब इसका ये थोड़ा सा मुझे बता दें, जो असना है नाम पाकिस्तान ने रखा है, इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से रखे जाते हैं नाम तूफ़ानों के? देखिए, नाम रखने का ना, ये पूरा नॉर्थ इंडियन ओशन इसे हम कहते हैं, ये खलीज बंगाल है और ये बहर अरब है। तो इसके दोनों अतराफ़ में जितने ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड, म्यांमार, उस तरफ ओमान, सऊदी अरब, कतर, अदन, और इस तरह से 13 मुल्क हैं। इन 13 मुल्कों का 13 मुल्कों की जो मेड सर्विसेज हैं, उनका एक पैनल है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो वो पैनल ये नाम तजवीज़ करता है। ये नाम जो 2020 में तजवीज़ किए गए थे, 2019 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, 2020 में जब फिर ये लिस्ट फ़ाइनल हो गई थी। अब वो एक मुरतब शुदा पब्लिश्ड एक तरह से लिस्ट है, वो रखी हुई है, पड़ी हुई है, हर किसी के पास है, नेट पे भी मौजूद है। तो उसी लिस्ट में से जिस अल्फ़ाबेटिक आर्डर में मुल्कों के नाम से एक तरह से उठाते हैं, उसमें से एक नाम, तो लकीली या इंसिडेंटली इस वक्त जो साइक्लोन बनेगा तो उसका पाकिस्तान की बारी थी अगले साइक्लोन की, तो वो हमारे ही एरिया में अगर बन रहा है और पाकिस्तानी का नाम उसको दिया जाएगा असना। असना का मतलब होता है बुलंदतर या रोशनतर। अच्छा, एक चीज़ पूछना भूल गया, कराची से कितने फासले से गुजरेगा जो पूरा, जब ये कराची से गुजरेगा तो इसका कितना फासला होगा? देखिए, इस वक्त कराची इस पॉइंट पे है ना, कराची, और ये यहाँ पर है सर्कुलेशन, तो इसका डिस्टेंस है तकरीबन 200 किलोमीटर। तो अगर बहुत करीब से भी गुजरा तो आई थिंक कि 100 किलोमीटर, कराची से 100 किलोमीटर दूर से एक तरह से इसका सेंटर जो है, आउटर पेरिफेरी तो हो सकता है करीब आ जाए, लेकिन सेंटर कोई 100-150 किलोमीटर के दरमियान आप कह सकते हैं, उस रास्ते, उस पॉइंट से गुजरेगा। अच्छा, ये जो फेवरेबल कंडीशंस आप कह रहे हैं समंदर में होती है तो तूफ़ान बनता है, कितना टेम्परेचर होता है और अभी इस वक्त कितना है जहाँ ये इंडिया में अगर दाखिल होता है और यहाँ से गुजरेगा तो फिर उसका टेम्परेचर तो हो सकता है वेरी हो जाए? देखिए, बुनियादी तौर पे ना साइक्लोन बनने के लिए 3-4 उसके लिए प्री रिक्विजिट इब्तदाई तौर पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि सतह समंदर का दर्जा हरारत 26 डिग्री या इससे ज़्यादा हो जाए, और सरफेस से लेकर नीचे 50 मीटर डेप्थ तक एक ही इस तरह का टेम्परेचर हो, 26 डिग्री या ज़्यादा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सरफेस की विंड और अपर एयर की जो विंड होती हैं, उनके दरमियान स्पीड वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना, उसे वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं, वो कम से कम हो। तीसरी चीज़ ये कि अपर एयर की जो हवाएं होती हैं वो उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हों, जहाँ से नीचे से फीडिंग हो रही होती है, या ऐसे ही समझ लें आपने सिलेंडर लिया, उसमें आपने प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर दिया, तो वो ऊपर से अगर डाइवर्ज होना शुरू होता है ना, तो नीचे से उसको सप्लाई जारी रहती है, पंपिंग होती रहती है। तो तीसरी चीज़ यानी अपर लेवल का आउटफ्लो या डाइवर्जेंस वो होती है।
और फिर वर्टिकल विंड शीयर मैंने आपको बताया, ये 3-4 फैक्टर होते हैं। तो वो अगर फेवरेबल होते हैं तो साइक्लोन बनता है। ये अगर फेवरेबल इनमें से एक भी ना हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वही प्रिडिक्शन है 31 अगस्त तक, मतलब ये सिलसिला ऐसा ही रहेगा मौसम का, जो पूरे सिंध में कराची में है वही है इसमें? जी जी बिल्कुल वही है। वो डिपेंड करता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल साइक्लोन बनकर अगर आगे निकल जाता है तो फिर तो 31 अगस्त है। अगर ये स्टे कर जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है इधर और तेज़ी से मूव नहीं करता, तो फिर 31 से आगे एक आध दिन आगे भी बढ़ सकता है। अच्छा, बढ़ भी सकता है, ये भी चांसेस हैं अभी, मतलब इसकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, और जिनका कहना है कि अब ये जो डीप डिप्रेशन बन चुका है, हवा कम दबाव, और ये इसको अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, भारत के ही एरिया में इस वक्त इसका सेंटर मौजूद है, अगर इसको तमाम कंडीशंस मुवाफिक होती हैं तो फिर ये समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा। और इसके ज़ेर असर कराची, सूबा सिंध के जो मशरक़ी अज़ला हैं, जो साहली अज़ला हैं, बलोचिस्तान, इनमें जो है शदीद बारिशों का इम्कान है मुख्तलिफ़ मकामात पर। कहीं हैवी फॉल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। किसी और नए प्रोग्राम में नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।